हमारे साथे वही से हमर सौतेला बेटा जमीन बेच दे ही से हमर जमीन निजी जमीन के शैल कुमारी है पेंशन पावत थी, केस लड़त थी, शैले कुमारी बन के हम अपन। हमारे सौतेले भाई ने उससे 8 वर्ष पूर्व का 1967 का मृत्यु प्रमाण पत्र लगा करके उसको तहसीलदार के साथ मिली भगत करके उसको बेच दिया है। 3 जनवरी को रजिस्ट्री होती है ज़मीन की और 3 जनवरी को ही संजय राठौर अपने पदमुद्रा हस्ताक्षर से उसको नामांतरण करते हैं। हमेशा सुर्खियों में रहने वाला राजस्व विभाग इन दिनों फिर सुर्खियों में है। मामला है तहसील भैया थान का, जहां पे आरोप है कि एक जीवित महिला जिसे मृत घोषित करके उसके ही सौतेले पुत्र ने उसके करोड़ों की ज़मीन की हेराफेरी कर दी है, जिसमें जो पीड़ित पक्ष है उन्होंने आरोप लगाया है कि वो जो तहसीलदार हैं वहाँ पे उनकी भी इसमें संलिप्तता है और उन्हीं के सहयोग से पूरे इस मामले को अंजाम दिया गया है। ऐसे में जो पीड़ित महिला हैं वो हमारे साथ मौजूद है। आप देख सकते हैं कि उन्होंने तख्ती में लिखा है और अपने जिंदा होने का गुहार जो है अधिकारियों से लगा रही है। कलेक्टर सूरजपुर से भी इन्होंने शिकायत की है और इस पूरे मामले की जांच के लिए इन्होंने आवेदन दिया है। सीधा महिला से ही पूछते हैं कि क्या समस्या है। क्या नाम है अम्मा? शैल कुमारी। का होई से तोर साथे? हमारे साथे वही से हमर सौतेला बेटा जमीन बेच दे ही से हमर जमीन निजी जमीन के। तो का बोला थे? कहा था कि शैल कुमारी ना है। तो तय है शैल कुमारी? हाँ, हम शैल कुमारी है, आपके सामने खड़ा है। शैल कुमारी है पेंशन पावत थी, केस लड़त थी, शैले कुमारी बन के हम अपन। तो ऐसे काहे करत है वो? पता नहीं काहे करत है। तो देख सकते हैं ये बुजुर्ग महिला है, हालांकि वृद्ध है इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बता पा रही हैं। साथ में इनके पुत्र भी हैं, उनसे हम समझते हैं क्या कुछ पूरा मामला हुआ था और क्या इन्होंने शिकायत किया है, क्या समस्या क्या हो रही है आप लोगों को। आपने कलेक्टर को भी शिकायत दर्ज कराई है, क्या मामला क्या है आप लोगों को? देखिए, प्रकरण है कि माँ ने एक ज़मीन हमारी शैल कुमारी दुबे ने 1976 में ग्राम करकोटी से खरीदी है भैया थान से, और हमारे सौतेले भाई ने उससे 8 वर्ष पूर्व का 1967 का मृत्यु प्रमाण पत्र लगा करके उसको तहसीलदार के साथ मिली भगत करके उसको बेच दिया है। तो इसमें अब 8 वर्ष, एक प्रश्न है कि 8 वर्ष पूर्व का मृत्यु प्रमाण पत्र लगा करके और तहसीलदार ने उसकी जांच नहीं की और ये मामला अभी कलेक्टर के यहाँ माँ एक ज़मीन का खुद एक लड़ रही है त्रुटि सुधार संबंधी, और तहसीलदार ने 1 महीने में ही ज़मीन का नामांतरण किया मात्र 3 पेशी में और 70 डिसमिल की लालच में ये तहसीलदार ने फौत चढ़वाया 1 जनवरी को। 3 जनवरी को वीरेंद्र दुबे के द्वारा विक्रय करवाया, जिसमें से 40 डिसमिल अपने सहयोगियों के नाम से लिया और समलात खाते के हमारी भूमि से 30 डिसमिल अपनी पत्नी के नाम से रजिस्ट्री किया। 3 जनवरी को रजिस्ट्री होती है ज़मीन की और 3 जनवरी को ही संजय राठौर अपने पदमुद्रा हस्ताक्षर से उसको नामांतरण करते हैं। क्या लगता है इतनी हड़बड़ी राजस्व विभाग में, एक दिन में ही ज़मीन बिक्री होना, एक दिन पे ही नामांतरण हो जाना, तो कैसी संलिप्तता उसमें आपको लग रही है जो तहसीलदार है उनकी? देखिए, तहसीलदार ने 70 डिसमिल भूमि की लालच में, एक जो ग्राम मेन रोड पर है सूरजपुर, उसके करोड़ों की भूमि है वो, तो 40 डिसमिल उसके लालच में और 30 डिसमिल हमारे ग्राम कुलारी की समलात खाते की भूमि जो संजय राठौर ने अपनी पत्नी के नाम से प्राप्त कर ली, इसके लालच में संजय राठौर ने इस पूरे अनधिकृत काम को, फर्जीवाड़े को अंजाम दिया है। क्या चाहते क्या हैं आप लोग, क्या आप चाह रहे हैं इस पूरे में? देखिए, ये एक राजस्व का भी प्रकरण है, एक आपराधिक भी प्रकरण है, तो दोनों स्तरों पर हमको न्याय मिले, हमको हमारी भूमि वापस मिले और दूसरा जो दोषी हैं उनको दंड मिले। तो देख सकते हैं ये वो पीड़ित हैं जो अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं और साथ ही जो वृद्ध महिला है वो अपने ही जिंदा होने का प्रमाण लेते हुए अधिकारियों के चक्कर लगा रही है। हालांकि जो वृद्ध महिला है वो शासकीय योजनाओं का लाभ ले रही है, सरकारी राशन का, तो वहीं पेंशन भी इसे मिल रहा है। उस सारे दस्तावेजों में जो ये महिला है वो जीवित है, लेकिन जो अपने ही हक की जो भूमि है उस दस्तावेज में इनके सौतेले पुत्र ने इन्हें मृत घोषित कर दिया है। ऐसे में प्रशासन ने अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में एक जाँच टीम गठित की है और जाँच अभी फिलहाल जारी है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जो इस पूरे मामले की जो जांच है वो कब तक निकल के सामने आता है और क्या कुछ बड़े खुलासे होते हैं। इसमें जनदर्शन में एक शिकायत आई है कि कोई वृद्ध महिला है जिसको मृत बता के फौती गलत ढंग से दर्ज करके और ज़मीन की बिक्री भी करा दी गई है। तो 1976 से मामला बता रहे हैं, तो हम उसका पहले सबसे परीक्षण कर रहे हैं राजस्व रिकॉर्ड का कि 1976 में वो ज़मीन किसके नाम पे थी, बाद में किस किस के नाम से ज़मीन अंतरित हुई
और अंतरण के बाद किस किस व्यक्तियों के द्वारा ट्रांसफ़र किया गया है, अर्थात रजिस्टर्ड से डीड के ज़रिए या अन्य माध्यमों से अंतरण किया गया, उसकी जांच कर रहे हैं। परीक्षण के उपरांत दस्तावेजी सबूतों के साथ हम आपको इसके निष्कर्ष से अवगत कराएंगे। अभी ये शिकायत हमारे पास आई है, इसका हम जांच थोरोली कर रहे हैं। इसमें एक जांच टीम भी बनाई गई है क्या? और इसमें तहसीलदार पे भी आरोप लग रहे हैं कि उनके पत्नी के नाम पे भी ज़मीन खरीदा गया है उसी। नहीं, ये तथ्य आप जैसा मुझे बता रहे हैं उस तथ्य का भी हम जांच में तो तथ्यान्वेषण होगा ही कि तथ्य के पूरे तथ्य को हम देखेंगे कि इसमें भौतिक कैसे दर्ज हुआ, अंतरण कैसे हुआ, इसमें पटवारी तहसीलदार की संलिप्तता किस क्वांटम तक है, उनकी भूमिका कानून के सम्यक अनुक्रम में है या नहीं है, इन सभी चीज़ों का परीक्षण करके इस जांच का निष्कर्ष निकाला जाएगा। इसमें जांच टीम भी बनाई गई है? हाँ, इसमें जांच टीम बनाई गई है जिसका अध्यक्षता मैं कर रहा हूँ, और जांच टीम के द्वारा हम समवेत रूप से रिपोर्ट कलेक्टर साहब को प्रस्तुत करेंगे, और जब रिपोर्ट बन जाएगी तो आपको अवगत भी कराएंगे। नितेश गुप्ता, IBC 24 सूरजपुर।